नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका करियर पॉडकास्ट के 5th एपिसोड में, जहां पे हम लोग डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सक्सेसफुल पीपल को लेके आते हैं डिफरेंट फील्ड से, जो कि यहाँ पे पॉडकास्ट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और अपने जर्नी के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर उन्हें एंटर करना है, अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है तो कैसे वो एंटर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और कैसे वो सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। तो 5th एपिसोड में आज हम लोग के साथ आए हैं शौर्य मल्होत्रा, जो कि फाउंडर है मेटवी के, और बहुत सारे डिफरेंट जो है वो स्टार्टअप्स के साथ प्रीवियसली काम भी कर चुके हैं। इनके बारे में हम लोग स्पेशल बात आपको बताऊं तो मैं ये सिर्फ 21 ईयर्स के हैं और डीयू के स्टूडेंट है। इनकी जो मेटवी नाम की स्टार्टअप है वो फंड रेज भी कर चुकी है। तो हम लोग टोटल जर्नी के बारे में बात करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ जर्नी के बारे में भी, और मेटवी की जो पर्सनल जर्नी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय सर, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 5th एपिसोड है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज आपसे एंटरप्रेन्योरशिप में कॉलेज में कैसे एंटर करना है, कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे हैंडल करना है, और आपके मेटवी के जर्नी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो मैं आपसे जब पर्सनली पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पॉडकास्ट से, तो उसमें आपके मेटवी के जर्नी के बारे में बात करेंगे। पहले उसमें हम लोग आप बता सकते हैं अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स उन सभी को कि मेटवी बेसिकली है क्या? तो मेटवी इंडिया का पहला वर्नाक्युलर प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऐप है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, जिससे कोई भी इंसान उस इंसान से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है एक वीडियो कॉल पे, जिसको वो ढूंढ रहे हैं, जिनसे वो बात करना चाहते हैं प्रोफेशनली, है ना। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो, मतलब जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को ये था कि मुझे काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलना है, मुझे उनसे इंटरेक्ट करना है, मुझे उनसे 10 चीजें सीखनी है कि मैं कैसे अपनी जर्नी शुरू करूँ, राइट। अब जैसे आप हो, अगर आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे यंगस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहिए, आपसे समझना चाहिए कि पॉडकास्ट को कैसे बनाना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे चैनल को ग्रो करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हर इंसान की एक ना एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग नीड रहती है, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो कोई नई चीज को सीखना हो। उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं जिससे कोई भी इंसान डायरेक्टली उस इंसान से एक वीडियो कॉल पे मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और उस पर कनेक्ट कर सकता है। तो उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, उनको जूम, गूगल मीट, दे डोंट हैव टू कनेक्ट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। कुछ नहीं करना, उनको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, उसके ऊपर अपनी डिटेल्स डालनी है, वो किन टाइप के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना है, और उनके पास ऑटोमेटिकली उन लोगों की लिस्ट आ जाएगी जिनसे वो खुद इंटरेक्ट करना चाहते हैं। उनको खाली उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल करनी है वीडियो कॉल पे, जो कि जिससे उनको ऑलरेडी पता रहता है कि दूसरा इंसान कब अवेलेबल है, राइट। अभी आजकल हम कभी भी किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे अगर आप और मैं कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कब अवेलेबल हो। आप मुझसे पूछोगे शौर्य आप कब अवेलेबल हो, है ना, और फिर ही वो इंटरेक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप ये ऑटोमेटिकली देख पाते कि शौर्य कौन कौन से दिनों में अवेलेबल है, कौन कौन से टाइम पे अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको पहले ही पता होता कि अच्छा शौर्य फ्राइडे को 11 बजे अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, उस टाइम पे एक वीडियो कॉल शेड्यूल कर देते आप, तो आपका इंटरेक्शन मेरे साथ एक ही स्टेप के अंदर हो जाता। तो आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज या नेटवर्किंग के लिए या फिर मेंटरशिप के लिए, कोई चीज सीखने के लिए किसी सीनियर से इंटरेक्ट करना है जो कि किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ते हैं। मेटवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे वो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, और वो भी अपनी भाषा में। जैसे आप अपना जो चैनल है आप हिंदी में चलाते हो, राइट। तो अभी तक ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग हिंदी में ऑफर करता हो, जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है वो गुजराती में ऑफर करता हो, तमिल में ऑफर करता हो, बांग्ला में ऑफर करता हो, और वही काम जो है वो मेटवी कर रहा है, जिससे कि कोई भी इंसान प्रोफेशनली अपनी भाषा में कनेक्ट कर सकता है वीडियो कॉल पे डायरेक्टली, और अपनी चीजों के बारे में पूछ सकता है, चीजें सीख सकता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम ये बना रहे हैं।
बहुत ही अच्छा, ये तो आइडिया मुझे लगा पर्सनली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स से और बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शन रिलेटेड लोगों से डिस्कस करते रहता हूँ, कनेक्ट करते रहता हूँ। तो मैं इस हिसाब से जानना चाहूँगा कि क्या इसमें लिंक्डइन टाइप का कनेक्शन का कुछ है, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन, या कैसे इसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है अगर किसी से कनेक्ट बेसिकली अगर उस ऐप पे होना है तो बेसिकली उनको इन सारे मेंटर्स के साथ 1-1 घंटे का सेशन मिलता है, ठीक है, जिसमें वो साथ ही में होते हैं, ठीक है। तो मेंटर आके उनको अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं, उनको बताते हैं चीजें कैसे करनी है, और उसके साथ साथ उनको कोई डाउट्स हो, कोई चीज उनको पूछनी हो, तो उसको वो पूछ सकते हैं मेंटर से, राइट। और इसके अलावा हमारे इंटरनल स्पीकर सेशन होते हैं जहां पर मेटवी के खुद के मेंटर्स आके लोगों को हेल्प करते हैं उन चीजों में जो वो नहीं समझ पाए, या फिर जो उनको मेंटर्स, उनको जो बड़ी कंपनीज के मेंटर्स हैं उनसे उनको कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज उनको नहीं समझ में आ रही, तो मेटवी के लोग उनको पर्सनली गाइड करते हैं, आपके साथ बैठ के आपको बताएंगे देखो डिजाइन बनानी है तो ये वाली चीज आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, ये सॉफ्टवेयर में इस तरह से काम करना पड़ेगा, एआई में इस तरह से आपको कोड लिखना पड़ेगा, या एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इस तरह से आपको फंड रेज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजों की जो गाइडेंस है, कंप्लीट गाइडेंस उनको एक तरह से मिलती है। और सब्सक्रिप्शन की जगह उनका वन टाइम पेमेंट होता है, वो जितनी भी चीजों के लिए चाहे वो मेंटरशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और एक बार वो रजिस्टर करेंगे तो उनको कुछ नहीं करना, हम उनको सीधा लेके आएंगे प्लेटफॉर्म पे, हम उनको पूरी इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता एंटरप्रेन्योरशिप में, या कुछ आता भी हो, वो एक सीधा एक इस लेवल पे आके बाहर निकलेगा कि वो सीधा अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, क्योंकि इन 30 दिनों के अंदर वो बेसिक से शुरू करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएगा। फ्रॉम आइडिएशन की, स्टार्टअप की आइडिया कैसे लाते हैं, आइडिया को वेरीफाई कैसे करते हैं, उसको मार्केट कैसे करते हैं, उसको लॉन्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, वहां से लेकर पैसा कैसे रेज करते हैं, फंड रेज कैसे करते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इन्वेस्टर मीटिंग्स का भी उनको मौका मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस उनका 30 डेज के अंदर होता है, जहां पर उन्हें मेंटर गाइड करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के। हमारे पास मेंटर्स आए हुए हैं फ्रॉम कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, फ्रॉम कंपनीज लाइक क्योरफिट, हमारे पास जोमेटो से आए हुए हैं, हमारे पास बहुत ही हाई लेवल की, बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट लेवल की जो मेंटर्स हैं वो आते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं, उसके साथ साथ हम भी उनको गाइड करते हैं और उन्हें कंपेंडियम्स और प्रैक्टिकल टास्क देते हैं। और जब वो ये पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड दे आल्सो गेट अ इंटर्नशिप ऑफ इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, बिकॉज उनके लिए ये एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीजों को कर रहे हैं, वो खाली सीख नहीं रहे, राइट। और उसके अलावा उनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलता है। तो आप मानोगे नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे हैं, और उनको उनको चीजें सीखनी है, तो वो हमारे साथ मेंटरशिप के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। हमारे पास बिग 4 से लोग आ चुके हैं। तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा, चाहे आप आईआईटीज की बात करो, आप आईएम्स की बात करो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस, एसआरसीसी, किरोड़ीमल, ऐसे कॉलेजेस की बात करो, हमारे पास ऐसे कॉलेजेस के बच्चे आके पूरी मेंटरशिप अटेंड करके अब अपने अपने स्टार्टअप्स को शुरू कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेंटरशिप की साइड में। बहुत ही सही काम आप कर रहे हैं बेसिकली। ये मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम मैं देख रहा था। एक करियर पॉडकास्ट में स्टार्ट करने का यही एक आप विज़न आप सही से समझ पा रहे हैं कि यही विज़न था कि मेंटरशिप मिले और गाइडेंस मिले जो सच में रियल लाइफ में वो फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं उनके तरफ से स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत ही ज़रूरत है हमारे इंडिया में बेसिकली। आगे इंडिया क्योंकि बहुत ही आगे बढ़ने वाला है और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया का, तो आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आप पर्सनली, क्योंकि आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं, तो ये सभी स्टार्ट कब हुई? मेटवी का आइडिया से लेकर के ये सभी का जर्नी जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे कैसे आप आगे बढ़े, उस बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। जी बिल्कुल। वैसे अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं ग्रेजुएट हुए मेरे को अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो मैं जी, तो मेरी जर्नी की शुरुआत एक्चुअली स्कूल में हो गई थी, मतलब इन ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि मेरे को हमेशा से स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और ये मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को करना है तो कुछ अपना ही खुद का कुछ करना है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पर मेरे जो फादर हैं वो एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी, मेरी फैमिली में बिजनेसमैन नहीं है, सबकी सब जो है वो सर्विस कर रहे हैं या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे को हमेशा ये था कि मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे खुद में कुछ इनोवेशन लेके आनी है, मुझे अपनी खुद की कंपनी में काम करना है। तो इसलिए मेरी इस पूरे जर्नी की शुरुआत स्कूल में ही हो गई थी, जब मेरे को एक बात पता चली कि यार स्टार्टअप्स होते क्या है। और जैसे ही मुझे बात पता चली, मैंने अपनी जो जर्नी है वो शुरू करी।
मैंने एक प्रोजेक्ट लिया जहाँ पर हम लोग खादी यूनिफॉर्म्स को बना रहे थे। उसका नाम हमने रखा था चरखा। तो वो मेरा पहला आइडिया था जो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शुरू किया था, और उस आइडिया को काफी ज्यादा मतलब लोकली काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था 11th स्टैंडर्ड में। एंड उसमें हम लोग काफी सारे नेशनल लेवल कॉमर्स फेस्ट भी हम लोग जीते थे उस आइडियाज में। तो हमें काफी ज्यादा एक आइडिया लगा कि यार हम लोग यही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो उसके बाद 12वीं आ गई तो पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अच्छा पढूं, अच्छे कॉलेज में जाऊं। तो मैंने पढ़ाई की और फिर मेरा एडमिशन हुआ किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में। तो वहां पर जाने के बाद मैंने पहले दिन से ही स्टार्टअप्स में काम करने का अपना शुरू कर दिया। तो मैं कॉलेज ज्वाइन किया और मैंने उसी टाइम से जो है एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली एक और स्टार्टअप में, जहां पर मेरे को सीखने को मिला काफी कुछ कि स्टार्टअप्स में होता क्या है, स्टार्टअप्स चलते कैसे हैं, काम कैसे होता है, ये सारी चीजों को मुझे सीखने का आइडिया मिला। तो वहां पर मैंने लगभग 5 महीने काम किया और उसके बाद आई कुड गेट एन इंटर्नशिप एट अ कंपनी कॉल्ड ओगिलवी एंड मैथर। ओगिलवी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंसी है। उन्होंने आपके वोडाफोन, बीएमडब्ल्यू, गूगल, उनके ऐसे क्लाइंट्स हैं। तो वहां पर मेरे को जब इंटर्नशिप करने का मौका मिला तो वहां पर मेरे को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन वहीं पर मेरे को इस बात का आइडिया आया कि यार इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास जो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज इतने सारे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होने के बाद भी उनके लिए कनेक्ट करना कितना मुश्किल है। और आप ये चीज खुद फेस कर रहे हो। स्पेशली अगर आप यंगस्टर हो, क्योंकि देखो जो लोग 35 साल के हैं, 40 साल के, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रेजेंट हैं, उनके लिए कनेक्शन बनाना उतना मुश्किल नहीं होता, वो ऑलरेडी काफी लोगों को जानते होते हैं, राइट। लेकिन जो हम लोग जैसे लोग होते हैं, आपके जैसे, मेरे जैसे, जो अभी हम लोग अपने करियर में शुरू कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है अपने टाइप के लोगों से कनेक्ट करना, गाइडेंस लेना, मेंटरशिप लेना। और ये चीज मुझे रियलाइज हुई थी क्योंकि जब मैं स्टार्टअप्स के बारे में सीखना चाहता था तो मेरे को 10 जगह पे हाथ पैर मारने पड़ रहे थे। कहाँ से सीखूं, कौन सी बुक पढूं, कौन से पॉडकास्ट सुनूं, इतनी सारी मैंने चीजें करी थी। और उसके बाद भी जो मुझे समझ में आया था वो इतना था, राइट, कि आपने यार 2 महीने 3 महीने आप लगातार सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ रहे हो। मैं जाते वक्त मेट्रो में पॉडकास्ट सुन रहा होता था रीड हॉफमैन का, और फिर मैं वापस आ रहा होता था तब मैं कोई और पॉडकास्ट सुन रहा होता था, और फिर मैं बुक्स पढ़ रहा होता था, और फिर मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होता था, मैं मेंटर्स को रीच आउट कर रहा होता था। तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस के बाद भी मेरे को एंड में ज्यादा कुछ सीखने को मिलता नहीं था। क्यों? और मुझे इसका रीजन ये रियलाइज हुआ कि आपको कोई भी चीज की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, जिसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको गाइडेंस मिले और आपको ये भी कोई आके बताए कि यार अगर एंटरप्रेन्योरशिप करोगे ना तो ये 2 चीजें आएंगी जो आप नहीं कर पाओगे और इसको हैंडल करने का ये तरीका है, राइट। जो आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी बताने की कोशिश कर रहे हो कि यार इस तरह से रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। और फिर उस चीज को करके देखने का भी काफी ज्यादा मतलब काफी जरूरी है वो चीज, क्योंकि जब तक आप वो चीज करके नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यार लोग बोल तो रहे हैं कि इस तरह से करना, ठीक है, अब करना कैसे है वो चीज, वो कौन बताएगा। तो वो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज हुआ कि यार मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे को इस चीज के लिए गाइड करने के लिए कोई है नहीं। तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगा सीखने में, गलतियां बहुत सारी की, और तब रियलाइज हुआ कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर मैं लोगों से कनेक्ट भी कर पाऊं और वहां पर मेरे को गाइडेंस भी मिले जो चीज के बारे में मैं सीखना चाहता हूँ। और वहां से मेटवी की जर्नी जो है, मैं अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म कर रहा था, मेरा फर्स्ट ईयर बस खत्म होने को था, तब मेरे को ये आइडिया आया था। तो मैंने ओगिलवी में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने मेटवी के ऊपर काम करना शुरू किया। अब इसमें जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मैं अपने कॉलेज के एक मेरे फ्रेंड है राजन, जो को फाउंडर है मेटवी के, मैंने उनके साथ कनेक्ट किया एंड ग्रेजुअली हम लोगों ने इस आइडिया को बिल्ड करना शुरू किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। फिर गलतियां कर रहे थे, फिर कहीं किसी से पूछ रहे हैं भाई कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। 10 गलतियां करने के बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट को लॉन्च किया हम लोगों ने 2018 में, एंड 2018 में हमने अगस्त एंड में हमने लॉन्च किया था। हमारे 1 महीने के अंदर 8,000 डाउनलोड्स है बिना पैसे खर्च करे। 2 कॉलेज के स्टूडेंट, एक सेकंड ईयर एक में एक थर्ड ईयर में, हमारे 8,000 डाउनलोड्स हैं। हम लोग प्ले स्टोर पे ट्रेंड कर रहे थे, हमारे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमारी 4.7 की रेटिंग थी एंड्रॉइड पे। तब हमें जाके रियलाइज हुआ कि यार जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसकी सच में जरूरत है लोगों को। काफी ज्यादा लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे वो आसानी से एक्सपर्ट से अपने एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए और इंटरेक्ट कर पाए डायरेक्टली। तो यहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट बैक्ड एक इंक्यूबेटर से अपना पहला फंड रेज किया जनवरी 2019 में। और फिर हम लोगों ने बार बार 2019 में हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए, कई हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। एंड फिर 2020 में हमारा फिर से प्लान था कि हम लोग फंड रेज करेंगे।
लेकिन उस समय पे हम लोग फंड रेज जो है वो कर नहीं पाए क्योंकि पैंडेमिक शुरू हो गया, तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। तब हमने देखा कि यार लोगों को मेंटरशिप चाहिए और ये सही मौका है इस समय पे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने का। तब हम लोगों ने मेट वी लर्न लॉन्च किया मई 2020 में, एंड उस तब से हम लोग जो है हम लोगों का हमारे रेवेन्यूज आना शुरू हुए, काफी सारे लोगों ने सर्विस के लिए पे करना शुरू किया, एंड हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया कि काफी सारे लोग जिन्होंने ये मेंटरशिप प्रोग्राम में मेंटरशिप कम इंटर्नशिप प्रोग्राम में रजिस्टर किया है वो आज हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। आप सोचो इतना अच्छा था उन लोगों का एक्सपीरियंस कि उनमें से ऑब्वियसली सारे लोग नहीं, क्योंकि 800 लोग कर चुके हैं तो सारे लोगों ने नहीं इनरोल किया, बट जो कुछ लोग थे जिनको प्रोग्राम इतना ज्यादा पसंद आया कि आज वो हमारे साथ काम कर रहे हैं इन्हीं प्रोग्राम्स को इम्प्रूव कराने के लिए, इन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर वो आज वर्क करें क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज जो है वो बहुत बड़ी हो। तो फिर धीरे धीरे उसके बाद हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की, हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया दिसंबर 2020 में, जिसमें हम लोगों ने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हम लोगों ने दोनों में ट्रेंड किया और हमारे लगभग 10,000 यूजर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हमारा प्रोडक्ट। अभी टोटल में आज तक मैं अगर बताऊं कि टोटल अराउंड 30,000 लोग जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और उसमें से 800 से 1,000 लोग जो है वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में रजिस्टर कर चुके हैं। तो अब हमारा जो उसके बाद हम लोगों ने फंड रेज किया हॉस्टल फंड से, तो हमें फिर योर स्टोरी, याहू और सारे बड़े डेली हंट, सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने हमें कवर किया। तो अब हमारा अगले 1 साल का जो टारगेट है वो ये है कि हमें और ज्यादा लोगों को तक मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है और हमें अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा स्केलेबल बनाना है ताकि हम और भी ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, उन्हें रीच कर पाए और उनको एक मौका दे अच्छी नेटवर्किंग करने का। तो ये अभी हम लोग इस समय पे कर रहे हैं। तो ये हमारी जर्नी रही है और इसमें कई सारे फेलियर्स रहे हैं, कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर लगा कि यार नहीं चीजें वर्कआउट करेंगी। कई इन्वेस्टर मीटिंग्स हम लोगों ने फेल की हुई हैं। हमारी ऐसी हालत तो हुई है कि मैं और राजन दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं इन्वेस्टर मीटिंग से पहले, और हम लोग इतनी बुरी हालत में भी हम लोग इन्वेस्टर मीटिंग्स में जा रहे हैं। जो हमारी पहली फंडिंग हुई थी 2018 में, मुझे याद है 2019 जनवरी में हमारी फंडिंग क्लोज हुई थी, लेकिन 2018 नवंबर में मेरे को हर्निया हो गया था और राजन को किडनी स्टोन हो गए थे। तो हम दोनों बहुत ही हमारी तबीयत खराब थी और हम लोग उस हालत में भी हम लोग इन्वेस्टर मीटिंग्स में जा रहे थे। मेरी सर्जरी ड्यू थी और फिर मेरे को याद है कि मेरी सर्जरी से सिर्फ 1 दिन पहले हमारे को कंफर्मेशन मिला कि हाँ आपकी फंडिंग हो रही। तो राजन ने मेरे को फोन किया, उसने बोला भाई अब तू शांति से सर्जरी कराई और फंडिंग तो हो गई है ना। तो इस तरह से हमारी जो है वो जर्नी रही है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं और कॉलेज के साथ साथ चीजों को मैनेज करना, एग्जाम्स के साथ जैसा कि अटेंडेंस के साथ, इतनी सारी चीजों को साथ साथ जगल करके इस पूरी जर्नी को हम लोगों ने बनाया। कई बार ऐसा लगा कि चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी, कई बार ऐसा लगा कि चलो अब सब खत्म हो गया है, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी क्योंकि हमें पता था जो हम कर रहे हैं वो पूरे की पूरे लैंडस्केप को या इतने सारे लोगों को मदद कर सकता है कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने इस जर्नी के बताएं कि हॉस्टल फंड के बारे में बताएं कि हॉस्टल फंड से आपने अभी रेज किए रिसेंटली। मैंने भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आपके बारे में वहीं से देखा, मैं हॉस्टल फंड से देखा कि मेटवी क्या है और जो भी चीज़ें हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं कि हॉस्टल फंड होता क्या है और कैसे कैसे आपका रेज करने का प्रोसेस क्या था। तो हॉस्टल फंड एक माइक्रो वीसी है जहां पर वो लोग यंगस्टर्स को, जो कॉलेज में जाने वाले यंगस्टर्स हैं या जो अभी अभी ग्रेजुएट करे हैं, जो लोग एक्चुअली अपना करियर जो है वो स्टार्टअप करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में बनाना चाहते हैं, वो उनमें से जो लोगों के आइडियाज सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जिनमें बहुत ज्यादा अच्छा करने की पोटेंशियल है, जिसमें इनोवेशन है, वो उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट फंड being run by Mr. Ankur Jain. Mr. Ankur Jain जो है वो he has worked in companies like Amazon, he's worked in companies like Airtel, he was the ex-director of Your Story. So he is the person जो कि इस पूरे फंड को रन करते हैं और इनके पूरे इन्वेस्टमेंट फंड में कई सारे टॉप प्रोफेशनल्स हैं जो कि सिलिकॉन वैली में वहां पर काम करते हैं और टॉप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, PwC, ऐसी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं जो इन हॉस्टल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं यंग स्टार्टअप्स के अंदर,
राइट। तो बेसिकली हॉस्टल फंड जो है वो अभी थोड़ा ही टाइम उन्हें हुआ है शुरू किए हुए, लगभग आई थिंक मेरे ख्याल से लगभग 1 साल होने वाले हैं उनको। तो उन्होंने ये फंड इसलिए शुरू किया ताकि वो यंगस्टर्स को हेल्प कर पाए इन रेजिंग इन हैविंग सम काइंड ऑफ कैपिटल, ताकि वो अपने आइडियाज को आगे बढ़ा पाए। तो हॉस्टल फंड एक मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इतने कम टाइम में ही वो काफी ज्यादा एक प्रेस्टिजियस वीसी बन चुके हैं और काफी ज्यादा उनको ऑन अ डेली बेसिस काफी सारे स्टार्टअप्स रीच आउट करते हैं। बट ऑब्वियसली वो खाली उन्हीं स्टार्टअप्स को, खाली उन्हीं आइडियाज को सेलेक्ट करते हैं जिनके आइडियाज उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो दैट इज व्हाट हॉस्टल फंड इज अबाउट, ये करते हैं वो। और वो एक्सेलरेटर भी हैं या डायरेक्ट सिर्फ फंडिंग करते हैं, या गाइडेंस और एक्सेलरेटर टाइप का रोल भी वो तो गाइडेंस और मेंटरशिप तो देखिए, आप आजकल ऐसा मतलब मॉडल यूजुअली ये रहता है कि कोई ज्यादातर जितने भी वीसीज हैं वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल फंड में आपको एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि उनके पास बहुत ही सारे ऐसे जो लोग आके इन्वेस्ट करते हैं वो खुद ही बहुत ही, उनका खुद का ही प्रोफाइल बहुत अच्छा है। वो या तो खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो खुद बहुत ही ज्यादा टॉप कंपनी में एक बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो आपको उन सबसे एक तरह से मेंटरशिप लेने का मौका मिलता है, आपको उन सबसे कनेक्ट करने का और उनसे गाइडेंस लेने का मौका मिलता है। तो ऑब्वियसली वो आपको एक पर्सनलाइज्ड वे में हेल्प करते हैं, बट it is not really an accelerator, it's not an incubator, it's a proper investment fund। उनका बेसिक पर्पस ये रहता है कि वो आपको फंड करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको गाइडेंस चाहिए, चाहे आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो उसमें हॉस्टल फंड आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेगा अगर वो आपको फंड कर रहे हैं तो। आपकी जो पूरी स्टार्टअप की जर्नी थी वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होके थर्ड ईयर तक, कोई जो आपकी बेसिकली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने का, टेस्ट करने का, ये सभी जो फेज था आपका कॉलेज में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, वो उसमें मैक्सिमम जो है वो कॉलेज स्टूडेंट और नहीं तो 11-12 के स्टूडेंट्स हैं। सभी को ऐसा डाउट रहता है कि उनके पास स्टार्टअप आइडियाज है, 2-3 आइडियाज भी कभी कभी रहते हैं, लेकिन उसको एक्सक्यूशन कैसे करना है, क्योंकि एक्सक्यूट करना बहुत बड़ी चीज है। तो कॉलेज के साथ आप मैनेज कैसे किए, ये थोड़ा आप बता दीजिए अगर इस सब्सक्राइबर्स। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज में लकी था कि मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मिला, क्योंकि किरोड़ीमल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बच्चों को बोला जाता है कि आप जाओ, आप कुछ अपना खुद का कुछ करो। आप देखोगे जो हमारे एल्यूमनाइज रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो गए, चाहे के हो गए म्यूजिक फील्ड में, चाहे आपके रिसेंट यूट्यूबर्स में बात करूं तो सनम हो गए, या मैं एंटरप्रेन्योर्स में बात करूं तो आशीष कश्यप जो कि गो आईबीबो और रेडबस के फाउंडर हैं। तो हमारे जो पूरा आप देखोगे जो हमारे एल्यूमनाइज हैं वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। संदीप महेश भाई भी आप ही के कॉलेज से पढ़े हैं क्या? संदीप महेश भाई? हाँ, संदीप महेश्वरी बिल्कुल हमारे कॉलेज से हैं। तो आप, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप देखिए कि जिस टाइप के लोग हमारे कॉलेज से निकल रहे हैं, वो जो चीजें कर रहे हैं, कोई आप देखो मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, यूट्यूबर बन रहा है, कोई म्यूजिशियन बन रहा है टॉप लेवल, कोई टॉप लेवल एक्टर अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर, आप देखो कबीर खान जो कि डायरेक्टर हैं, राइट। तो आपके सारे जितने भी आप लोग देखोगे वो सारे की बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल पे अपनी अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी अपनी फील्ड में जा पाए, क्योंकि किरोड़ीमल आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, यार आप अपने ऊपर टाइम दो, आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो टाइम को, राइट, रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम पढ़ने पे। वो आपको बोलते हैं पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई करो, टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको, राइट। और ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको टाइम मिलता है अपने लिए, अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको बहुत टाइम मिलता है। तो मेरे ख्याल से मैं इस समय इस वे में थोड़ा लकी हूं कि मेरे को एक ऐसे कॉलेज में जाने का मौका मिला, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सारे कॉलेज आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं देते अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। चाहे और भी ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीजियस है, चाहे एसआरसीसी हो गया, चाहे आपका हिंदू कॉलेज हो गया, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो टाइम आपको शायद किरोड़ीमल में मिलेगा अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने चीजों पे काम करने के लिए, वो शायद बाकी कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस हैं जो देते हैं डीयू में, कुछ कॉलेजेस जो नहीं देते। लेकिन डीयू का ये कल्चर है कि ज्यादातर सारे डीयू कॉलेजेस जो है वो आपको थोड़ा टाइम अपने लिए निकालने का एक मौका देते हैं, राइट। और तभी आप देखोगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों का, है ना। तो ये एक रीजन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस है कि यहाँ पर हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर के लोग जो है आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर।
राइट। बट हाँ, एक चीज जो जो है होती है, जो काफी ज्यादा मुश्किल होती है, वो होती है कि यार कॉलेज के, आप अगर कॉलेज में अपना आइडिया शुरू करना चाहते हो और आपको चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको पहले पता हो, आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो वहां आती है कि यार मेरे को, मैं किससे सीखूं, क्या करना है, शुरू कैसे करूं। आपने बोला एग्जीक्यूशन की, आपने बात की कि एग्जीक्यूट कैसे करना है आइडिया को, उसको एक आइडिया फॉर्म से एक रियलिटी के अंदर लेके कैसे आना है, उसको मेरे को ऑन ग्राउंड कैसे दिखाना है। और वहां पर बहुत ज्यादा इशू आता है। इट डजंट मैटर आपके पास टाइम हो या आपके पास टाइम ना हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो कोई मेरे पास भी है कि शौर्य मुझे आपसे 5 चीजें सीखनी है, कुछ चीजें होंगी जिनमें मैं बहुत चीजें शायद उस इंसान को सिखा पाऊंगा, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें मैं अच्छा नहीं होऊंगा। तो क्या होता है, अगर हम किसी एक ही मेंटर को कनेक्ट करते हैं, किसी एक ही एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम कुछ ही चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। अगर हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत अच्छी गाइडेंस चाहिए और चीजों को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना सीखना है, तो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जहां पर हमें वो गाइडेंस मिले, और वही हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेट वी लर्न के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर आप अपना आइडिया आप रन करके देख सकते हो। मेट वी लर्न में अगर आप मान लो आप आते हैं, आप मेरे को बोलते हैं शौर्य मेरे को अपना कोई आइडिया टेस्ट आउट करना है, तो आप एक हाइपोथेटिकल स्टार्टअप को रन करते हैं। मतलब आप अपने आइडिया को एक्चुअली रियलिटी में लेके आते हैं, आपको उस तरह से गाइड किया जाता है कि क्या करना है, अब क्या करना है। अच्छा चलो, अब ये इशू आ रहा है, और ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, कैसे लेके आए। अच्छा अब ये इशू आ रहा है, अब हमें स्पॉन्सर्स चाहिए, स्पॉन्सर्स को रीच आउट कैसे करें। राइट। अगर मान लीजिए किसी का आइडिया ये है कि हमें कोई सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाना है, या किसी का कोई आइडिया है कि हमें कोई स्पॉटिफाई जैसा कोई म्यूजिक प्लेयर बनाना है, तो कैसे बनाना है, उसकी डेवलपमेंट में क्या चीजें लगेंगी, प्रोडक्ट मैनेजर से कैसे कनेक्ट करना है, उस ऐप का बजट कितना आएगा, उस चीज को एक्चुअल में एक आइडिया फॉर्म से एक रियलिटी में लेके कैसे आना है, ये सारी चीजें हम लोग जो है ये मेट वी लर्न के अंदर कवर करते हैं। तो मैं ऐसा, मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उस समय पे ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं इंडिया में। तो मैंने काफी सारे बुक्स पढ़ी, कम से कम 15 से 20 बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। उसके अलावा पता नहीं मैं कितने 150-200 पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, डिफरेंट एपिसोड्स, काफी सारे टॉप लेवल सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स के। उसके अलावा मैंने कई मेंटर्स के साथ, कम से कम 100 मेंटर्स के साथ मैं खुद कनेक्ट कर चुका हूँ, उनसे गाइडेंस ले चुका हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीख चुका हूँ। और इतना कुछ होने के बाद भी मेरे को एंड में मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ा। हाथ पैर मारने वाली बात होती है ना, किसी इंसान, अभी क्या होता है, किसी को स्टार्टअप सीखना होता है, उसको बोला जाता है ये देखो भाई, ये है तुम्हारी नदी, इसके अंदर धक्का दे देते हैं, जाओ कूदो सीखो, है ना। तो मेरे जो पिताजी थे, बेसिकली मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो मेरे फादर हैं, मतलब हम लोग वैसे जो अगर एंसेस्ट्रली बात करूं तो हम लोग वाराणसी से हैं। वैसे तो मेरे डैड वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, आई हैव आल्सो बीन आई वाज बोर्न एंड रेज्ड अप इन गुड़गांव। तो हम लोग वैसे दिल्ली एनसीआर से हैं, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो बनारस से। जो मेरे पापा को जब उन्हें स्विमिंग सिखानी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे दादाजी लेके गए और उनको गंगा में उनको बोला जाओ जाके कूदो सीखो, है ना। तो अब ये पूरा प्रोसेस, मतलब मेरे फादर सीख तो गए तैरना, लेकिन कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको सिखाया नहीं जा रहा, आपको सिर्फ डाला जा रहा है खुद सीखो, है ना। हम लोग, और यही चीज मेरे साथ हुई कि भैया मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को गाइडेंस नहीं मिली, मेरे को हाथ पैर मारने इधर उधर कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं, वहां कुछ पॉडकास्ट सुन रहे हो, धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो रही है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये मुश्किल है और इसमें टाइम लगता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपको ये नहीं पता कि यार ऐसे हाथ पैर मारोगे तो तैरना आ जाएगा, है ना। जहां पर आपको 10 चीजें अलग तरीके से सीखनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ समझनी पड़ेंगी, आपको नेटवर्क्स चाहिए होंगे, आपको इंडस्ट्री में कोई आगे लेके जाए, आपको कोई हाईलाइट करे कि यार देखो ये इंसान कितना बढ़िया काम कर रहा है। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको अगर आप करने बैठोगे तो आपको साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा मनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करके कि यार 2-3 हजार रुपए, हम लोग भी ये सोच के हम लोगों ने प्राइस किया कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन ना भी हो, लेकिन लोग जो हैं वो चीजों को सीख पाए, लोग जो हैं वो एक्चुअल में उसके बाद सच में जाके एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। तो वहां पर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यार 30 दिन के अंदर हमें 8 टॉप लोगों से कनेक्ट करने का भी मौका मिल रहा है, चीजों को सीखने का भी मौका मिल रहा है, प्रैक्टिकल टास्क करने का भी मौका मिल रहा है, सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, इंटर्नशिप का भी मौका मिल रहा है। सारी चीजें जो है वो एक जगह पे कवर हो रही है, और दिन में सिर्फ आधे घंटा देना है, 1 घंटा देना है। कितना मुश्किल है। तो हम लोगों ने सोच के बनाया ये,
हम लोगों ने, क्योंकि ये एक ऐसी इशू थी, जो आपने क्वेश्चन बोला ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज का जवाब मेरे पास भी नहीं था 2 साल पहले, और हम लोगों ने भी वही बहुत स्ट्रगल किया कि कैसे फंड रेज करें। इतनी सारी इन्वेस्टर मीटिंग्स फेल करी हैं, है ना, इतनी बार रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि कोई था नहीं यार जो आके बोले शौर्य इस तरह से आपको इन्वेस्टर्स को फेस करना है, अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखना कि ये 5 चीजें आपको सही करनी है। और क्या होता है ना, अगर आप कितने भी वीडियोस आप देख लो, कितने भी आप कोर्सेज कर लो, हर स्टार्टअप आइडिया जो भी अलग है, उनको अलग तरह की तरीके की गाइडेंस चाहिए होती है, और वो उनको नहीं मिल पाती। अगर मैं एक पॉडकास्ट को एक ऐप की तरह चलाने की कोशिश करूंगा तो मेरा पॉडकास्ट नहीं चलेगा। अगर आप अपने पॉडकास्ट को एक ऐप की तरह चलाने की कोशिश करोगे तो आपका पॉडकास्ट नहीं चलेगा। तो हर बिजनेस मॉडल, हर आइडिया का एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है, और उसको अलग पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए होती है। अगर मैं आपको अभी एक यूट्यूबर से कनेक्ट करूं, वो यूट्यूबर आपको बोले कि अच्छा ठीक है, उसके 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, वो आपको बताए कि यार इस तरह से चीजों को आगे लेके जाना है, तो आप भी बोलोगे हाँ यार ये इंसान मेरे लिए रेलेवेंट है, शौर्य मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि शौर्य का तो कोई यूट्यूब चैनल है नहीं, है ना। तो मेरे को सही सिखाने वाला वो बंदा होगा जो 5 लाख सब्सक्राइबर लेके आ चुका है, क्योंकि उसको पता है ना कि इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ना है। तो इस तरह से चीजें जो हैं वो आपको सही इंसान से कनेक्ट करके, गाइडेंस करके ही आपको समझना है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप बताए कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं आप, आपके फैमिली में पास्ट बिजनेस बैकग्राउंड्स नहीं है, तो थोड़ा सा इंडिया में बहुत ही एक अलग टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होना बहुत ही एक नया फेज रहता है फैमिली के लिए भी। और जहां तक कॉलेज की बात रही तो टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा एक एक अलग सा एक्सपीरियंसेस रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पेरेंट्स को लेके और आपके टीचर्स को लेके जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हुए तो क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मैं इस समय इस वे में मैं लकी रहा हूँ इन ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि मेरे को हमेशा मेरे कॉलेज वालों ने सपोर्ट किया है। मेरे को ऐसे प्रोफेसर्स मिले जिन्होंने मुझे बोला कि यार पढ़ाई भी कर, और ये भी कर, तेरे को जो करना है कर। क्योंकि अब वही बात है ना कि सर, हम जैसे आपने बोला कि ज्यादातर कॉलेजेस शायद ये चीज अलाउड भी ना करें कि आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ और साथ में करो, बट हमारे कॉलेज में ये अच्छी चीज है कि ये चीजों को आपको बोला जाता है हाँ करो जाओ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आप अपना कुछ कर रहे हो, चलो दैट्स वेरी गुड। आपको अप्रिशिएट किया जाता है उन सब चीजों के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप हमारे कॉलेज में देखोगे और भी काफी सारे स्टार्टअप्स अब धीरे धीरे वहां से आना शुरू कर रहे हैं, काफी लोग अपना खुद का कुछ शुरू कर रहे हैं, है ना। मेरे बैच में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कम से कम 3 स्टार्टअप्स थे, ठीक है। तो अब ये एक नई चीज, एक नई हमारे कॉलेज में एक नया ये प्रमोट इस तरह से किया जा रहा है कि चलो आपको अगर कुछ करना है तो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट हाँ, सारे कॉलेजेस में ये चीज नहीं होती, बट मैं लकी था। जहां तक पेरेंट्स की बात रही, मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा पैशन हो। तो जब मैंने अपना शुरू करने की बात की तो मेरे मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मुझे 2 चीजें बोली। पहली चीज, पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को तुम्हारी चीजें ना चले तो तुम्हें कोई इश्यू हुआ है ना। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें टॉप करना है कॉलेज में, बट ऐसा मत करना कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए और तुम्हें फिर से एग्जाम देने पड़ रहे हैं और कल को चीजें नहीं चलती तो तुम्हारी कहीं जॉब ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को ये चीज पहले से बता दी गई थी। और दूसरी चीज मेरे को ये बोली गई थी कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर कल को तुम्हें प्रॉब्लम आती तो तुम्हें अपना ही खुद से ही सब कुछ करना है। बिजनेस तुम्हें शुरुआत भी खुद से करनी पड़ेगी, आगे भी उसे खुद बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा, कंप्लीटली सेल्फ मेड आपको होना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज मेरे पेरेंट्स ने 2 चीजें थी जो उन्होंने क्लियर कर दी थी। बाकी उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि देख हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, तेरे को जिस भी वे में हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा जो भी जिस भी वे में हमको हेल्प कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। एंड उन्होंने कभी भी मेरे को ये आके नहीं बोला कि यार स्टार्टअप वार्टअप क्यों कर रहा है, इसमें कुछ करियर नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरे को इंकरेज किया कि अगर तू करना चाहता है, तेरे को है, तो तू फिर चला के दिखा, टेक इट एज अ चैलेंज, इसको आगे बढ़ाओ, इसको इतना बढ़ाओ कि तुम अपने लिए अब खुद अपनी कुछ सैलरी चार्ज कर सको, तुम इसको बड़ा कर सको, तुम इससे कुछ कमाई कर सको। अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और सर इसका कहीं ना कहीं रीजन शायद ये भी है कि मेरे फादर और मेरे मदर दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के ही ग्रेजुएट्स हैं। माई फादर इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम हंसराज एंड माई मदर इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम IPCW। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये था कि उन्होंने कल्चर देखा हुआ था कि हाँ यार अपना लोग करके काफी ज्यादा लाइफ में आगे जा सकते हैं।
ठीक है, तो इसलिए उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया कि नहीं, अगर करना है तो बिल्कुल करो, पर हाँ अगर कर रहे हो तो पूरी जान लगानी है, फिर आधा अधूरा एफर्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी भी ये होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर रोज कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई आज आज क्या किया, आज क्या अचीव किया, आज क्या हुआ, कितना तुमने आज प्रोग्रेस किया है। तो उनको इतना ज्यादा कंसर्न है अभी भी मेरे बारे में। तो अभी से लेके शुरुआत की जर्नी से लेके अभी तक कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स की अच्छी बैकिंग होने का भी यही रीजन था। बट हाँ, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये ले, तेरे को हम ले रहे हैं 10 लाख रुपए, तू शुरू कर। मेरे को कभी वो स्टार्ट नहीं मिला, है ना। तो जो भी पैसे मैंने इन्वेस्ट किए वो मैंने अपनी पॉकेट मनी, मेरे को वो पॉकेट मनी देते थे 6,500 रुपीज की। तो उसमें मेरा ट्रैवलिंग, गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल करने का जितना भी जो खर्चा होता था, मैं उसमें से बचाता था पैसे। उसमें जो पैसे बचते थे उसको मैं मेटवी का जो काम करना है, कुछ बनवाना है, यहाँ पर कुछ परचेज करना है, सॉफ्टवेयर, उन सब चीजों में मैं इन्वेस्ट करता था। और ऐसे ही मैंने और राजन ने 2,000 रुपए वो बचाता था, 2,000 मैं बचाता था। हमें कहीं पर कंपटीशन में जाना है, बॉम्बे जाना है, बैंगलोर जाना है, उदयपुर जाना है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करते थे कि हम अपने ही पैसे बचा के उससे ही वहां पर जाए। वहां पर कुछ जीत के आ गए तो वहां से भी थोड़ा कुछ पैसा मिल गया, फिर उससे री इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही स्ट्रगल कर करके हम लोगों ने शुरुआत की है। तो इसलिए हमें हमेशा से इस चीज पे गर्व है कि यार हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया है, हमने कभी उनके ऊपर इस चीज का प्रेशर नहीं आने दिया। और मेरे ख्याल से जो भी आपके ऑडियंस वाले लोग हैं, उनको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स आके उनके स्टार्टअप वेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, सब पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि वो इन्वेस्ट कर पाए, राइट। तो इसलिए जरूरी ये है कि यार लोग काफी आके मेरे को बहाने देते हैं, यार मेरे फादर जो है वो तो 10 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो क्या हो गया, तुम खुद तो शुरू करो, है ना। अगर तुम्हारे बिजनेस में दम है, अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, तो तुम धीरे धीरे चीजों को निकाल लोगे। और तो बहाने तो देखो किसी भी चीज के आप कभी भी निकाल सकते हो और सब जेन्युइन रहेंगे कि यार मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि ये नहीं हो रहा, हमेशा कुछ ना कुछ रीजन रहेगा। लेकिन एंड में बात आ जाती है अपने ऊपर कि यार क्या तुम में वो आग है, क्या अगर तुम्हें सीखना है, क्या तुम बचाओ 3,000 रुपए, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा पैसा बचाओ, उसमें अंदर उसके आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, आप 10 चीजें सीखो, अपना प्रोडक्ट बनवाना शुरू करो, दोस्तों से मदद मांगो, हाथ पैर मारो, तब आगे बढ़ पाओगे। सीधी सी बात है ना। और जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हाँ उनको थोड़ा सा एडवांटेज कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर सकते हैं, या उनको हो सकता है वो थोड़े, उनके पेरेंट्स थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा सबके लिए कि अगर आपके पेरेंट्स पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हो, तब भी आपको उनसे फंडिंग या इन्वेस्टमेंट सिर्फ तब लेना चाहिए जब आपने अपनी पूरी जान लगा दी हो और आपको लग रहा हो चीजें वर्कआउट कर रही हैं, राइट। और वो भी तभी अगर आपके पेरेंट्स आपकी वेंचर में इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी में है। So this is my answer. जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे पॉडकास्ट को सुनते थे, बहुत सारे बुक्स को आप पढ़ते थे एंटरप्रेन्योरशिप में नॉलेज गेन करने के लिए। आज के डेट में तो मेटवी आ गया है जहां से स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आपसे 3 ऐसे पॉडकास्ट और 3 ऐसे बुक्स की जो है रिकमेंडेशन लेने हम मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि उन्हें हेल्प आउट करेंगी, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या लाइफ में बेसिकली हो। दोनों चीज में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 3 बुक्स और 3 पॉडकास्ट अगर आप रिकमेंड कर सके तो। श्योर। तो पॉडकास्ट के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप शुरू करिए बिजनेस वॉर्स से। तो बिजनेस वॉर्स डेविड ब्राउन का एक पॉडकास्ट है जो कि ये बताता है कि कैसे ब्रांड्स शुरू हुए, कैसे उन्होंने कंपटीशन को फेस किया, कैसे वो आगे बढ़े। दूसरा पॉडकास्ट जो मैं रिकमेंड करूंगा वुड बी मास्टर्स ऑफ स्केल बाय रीड हॉफमैन, ठीक है। ये पॉडकास्ट मेरे को सबसे पहले मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया था और ये अभी तक मेरे वन ऑफ द फेवरेट पॉडकास्ट में से एक है। तो ये बेसिकली लिंक्डइन के फाउंडर का पॉडकास्ट है। तो किस तरह से उन्होंने मतलब, और वो इसमें क्या करते हैं, वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को लेके आते हैं, टॉप लेवल के उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनके साथ बात करते हैं कि बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाता है। और तीसरा पॉडकास्ट जो मैं रिकमेंड करूंगा वुड बी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में आप बहुत सारे अच्छे अच्छे थीम्स के ऊपर पॉडकास्ट सुन सकते हो। जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है आप सर्च कर सकते हो, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं और काफी सारे उनकी सीजन आ चुके हैं। तो आप देखिए, आप वो काफी अच्छे पॉडकास्ट हैं। तो ये 3 मेरे पॉडकास्ट की लिस्ट रहेगी। बुक्स में आई विल रिकमेंड द हार्ट ऑफ बिजनेस बाय ओम स्वामी, बिकॉज मुझे लगता है कि किसी को भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि सही और गलत क्या है। और ये बुक कहीं ना कहीं उनको ये चीज में गाइड करती है कि कहाँ पर आपको काइंड रहना है, कहाँ पर आपको किस तरह से आपको चीजों को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोच के चलते हैं कि यार बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो उनका खाली जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट का होता है।
और लेकिन सच बात यह है कि बिजनेस वाले जिनका मोटिव खाली प्रॉफिट का होता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट? तो कहीं ना कहीं किस तरह से उस चीज को देखना है, कहीं ना कहीं क्या आपके माइंड के अंदर, आपके हार्ट के अंदर क्या होना चाहिए जब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसके लिए आई विल रिकमेंड हार्ट ऑफ सक्सेस बाय ओम स्वामी। द सेकंड बुक आई विल रिकमेंड इज स्टार्टअप सूत्रा। वाई स्टार्टअप सूत्रा? क्योंकि स्टार्टअप सूत्रा रोहित प्रसाद की जो बुक है, इसमें बात की गई है कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे होती है। और मैं ये बुक इसलिए सबको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस बुक में ये बात की गई है कि असलियत में होता क्या है। क्योंकि हम लोग जो भी बुक्स पढ़ते हैं या जो भी हम पॉडकास्ट सुनते हैं या जो भी हम लोग टीवी पे देखते हैं, हमें ये दिखाया जाता है यार कितना ग्लोरीफाइड वर्ल्ड है और कितना सब कुछ बढ़िया है, और एक बार आपको मतलब अब जैसे कोई मेरे बारे में देखेगा कि अच्छा ये बंदे को, इसको याहू ने कवर किया हुआ है या से योर स्टोरी ने किया हुआ, कितना मजा आता होगा। लेकिन इसके पीछे जो बैक स्टेज पे क्या चल रहा है, वो मेहनत कितनी लग रही है, वो टाइम कितना लग रहा है, वो स्ट्रगल कितना लग रहा है, क्या वो एक ऐसी चीज है जो आप करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। ऐसे तो शाहरुख खान भी है ना, जो इतने बड़े अभिनेता हैं, तो अब उनके जैसे अगर आप बनना चाहोगे यार बड़ा मजा आता होगा शाहरुख खान को नीचे खड़े होकर बालकनी, अरे उस चीज के लिए कितने साल की, कितने टाइम की, क्या सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं, उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो हम इन चीजों के बारे में उस बुक में बात की गई है कि स्टार्टअप सूत्रा में, कि एक जर्नी कैसी होती है, फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, दोस्तों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, जिंदगी कैसे चलती है, एक एक डे टू डे लाइफ कैसे रहती है, कि यार सुबह से इंसान उठ रहा है, रात तक सिर्फ काम कर रहा है और फिर सो रहा है, कोई टाइम नहीं मिल रहा है कोई भी और चीज को करने का। एक वो जिंदगी के बारे में बात की गई है इस बुक में। तभी मैं ये बुक वो ज्यादा पुश करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस बुक में सच्चाई को दिखाया गया है, कहीं ना कहीं ग्लोरीफाइड वर्ल्ड से बात आगे की गई है। और जो तीसरी बुक मैं रिकमेंड करूंगा वो है सबसे, मेरे को लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है ये, और मुझे लगता है कि सबको इस बुक के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इट्स कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ये थोड़ी एडवांस लेवल की किताब है क्योंकि इसमें बात की गई है कि किस तरह से आप एक आइडिया को कंसीव करोगे और किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करोगे। तो ये 3 बुक्स मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जो अभी बस स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप सबसे पहले आप शुरू करो स्टार्टअप सूत्रा से, फिर आपको लगे कि उसके बाद भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर आप हार्ट ऑफ बिजनेस पे जाओ, एंड उसके बाद फिर हार्ट ऑफ सक्सेस पे जाओ ओम स्वामी जी वाली, एंड उसके बाद देन यू गो टू ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो इससे क्या होगा, आपकी टेक्निकल साइड भी चीजें कवर हो रही हैं, आपकी इमोशनल साइड भी चीजें कवर हो रही है और रियलिटी भी कवर हो रही है। तो तीनों बुक्स के थ्रू अगर आप इन तीनों को गो थ्रू कर लोगे तो एक आपको अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि जिंदगी अब होने कैसे वाली है और करना कैसे है इस चीज को। सभी जितने भी आप बुक्स बताए, पॉडकास्ट बताए, सभी का लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं डायरेक्ट वहां से जाके एक थोड़ा सा 2-3 लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि आपके पर्सनल लाइफ से मैं पूछना चाहूंगा बेसिकली। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि आप सभी चीज़ें मैनेज करते थे, स्कूल्स मैनेज, कॉलेज मैनेज करते थे, उसके बाद से फिर से आपका एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेज करते थे। तो जो भी है ये सभी चीज़ें में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट जो है, बहुत सही स्किल्स हैं जो कि डेवलप करना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। तो क्या आप बता सकते हैं कोई 3 ऐसे टिप्स या कोई ऐसे ऐप्स या ऐसा कोई तरीका जिससे आप टाइम अपने जो है मैनेज करके अपने प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज रखते थे? देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई ऐप नहीं यूज करता और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल ही, मतलब मेरे हिसाब से जो अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप घुस जाओ। आप ये मत सोचो कि कब आप फ्री हो गए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना है तो किसी भी और चीज के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली अर्ली डेज में लगभग आप इम्पॉसिबल मान के चलो। तो आपको, मेरी जो अप्रोच रही है अभी तक, जिस भी तरह से मैंने किया है, मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को, मैं नहीं मानता कि मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करता हूँ, बट आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि आप उस प्रोसेस के अंदर घुस जाओ। अब आप और आपके बिजनेस में शुरुआती दिनों में कोई फर्क नहीं होता। तो आपकी पूरी जिंदगी, स्पेशली आपके जो अर्ली डेज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जाएंगे। और तो आपका काम ये रहना चाहिए कि कैसे मैं किसी काम को अच्छी तरह से और जल्दी खत्म करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दी खत्म करूं लेकिन खराब कर दूं, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छी तरह से करूं लेकिन उसमें 5 दिन लग जाए, है ना। तो अच्छी तरह से भी करना है और जल्दी भी करना है, तो उसके लिए आपको जान झोंकनी पड़ती है फिर अपनी। तो जब आप अपने, और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप अपने आप को पूरी तरह से इस प्रोसेस के अंदर इमर्स कर लोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद धीरे धीरे बाहर आना शुरू होगी, राइट। तो इस तरह से धीरे 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 आप उस प्रोसेस में देखोगे कि अच्छा चीजें हो रही हैं,
पहले तो बहुत सारे आपके फेलियर्स होंगे, चीजें आपकी वर्कआउट नहीं करेंगी, बट धीरे धीरे जब ये चीजें आपके डायरेक्शन में जाना शुरू होंगी तो आपको खुद चीजें दिखने लग जाएंगी, अच्छा चीजें हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग कि हाँ अब मजा आ रहा है ना। बट उस प्रोसेस के लिए अंदर जाने के लिए पहले तो ये मान के चलो कि सोना, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, बात करना, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स करना छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। पहले से सोच के जाओगे कि यार इसके लिए मेरे को 6 घंटे निकालने, नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी नींद के लिए टाइम निकाल लो वो बहुत है, ठीक है। तो जितना भी टाइम आपको दिन में बच रहा है आपके सोने के अलावा और शायद खाने के अलावा, वो सारे टाइम आपका जाएगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं खा रहा होता हूँ, मेरी मीटिंग चल रही होती है, कभी कभार क्या हर रोज यही होता है। तो मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के खाना खाऊं और अपने ऊपर थोड़ा टाइम निकाल पाऊं। हाँ, बस एक जो चीज मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि इंसान को 10-15 मिनट अपने ऊपर मेडिटेट करने के लिए निकालने की चाहिए। उससे क्या होता है, आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है। उससे क्या होता है, आपको थोड़ा मौका मिलता है चीजों को सोचने का कि इस समय पे मुझे क्या करना है ना। क्योंकि स्टार्टअप में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, पहले आप 2 चीजें संभाल रहे होगे, फिर वो 5 चीजें होती चली जाएंगी, फिर वो 50 चीजें होती चली जाएंगी, फिर अब उसके बाद वो 150 चीजें होती चली जाएंगी। तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक ना एक चीज गिरेगी। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके दिमाग में आता है अच्छा ये चीजें हैं जो मेरी रह गई हैं, इन चीजों को मुझे पहले हैंडल करना है। तो ये एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। आप सुबह उठिए, 10-15 मिनट आप मेडिटेट कीजिए, रात को सोने से पहले आप 10-15 मिनट मेडिटेट कीजिए। और उसके लिए एक ऐप है, मैं सजेस्ट करूंगा, ब्लैक लोटस। ब्लैक लोटस एक बहुत ही ब्लैक लोटस जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा ऐप है। इसको मैंने काफी यूज किया और इसमें मेरे को काफी ज्यादा इससे हेल्प मिली है इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन। ये हमारा मिशन है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सभी आप सब बहुत कुछ सीखे होंगे, मैं आशा करता हूँ अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, मैगडी को यूज करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ नए नए चीजें डेवलप करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा आपका धन्यवाद इस शो में आने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा होगा इस पॉडकास्ट में डिस्कस करके और मैगडी के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई होप कि आपका पॉडकास्ट बहुत जल्दी आगे बढ़े।